पहले एक बड़ा सा शॉट दिखाता है हेवनली स्टार एकेडमी का, एक शानदार और बड़ी एकेडमी पहाड़ों से घिरी हुई। दूसरे पैनल में एकेडमी के गेट पर एक बड़ा स्टोन लायन बना है जो इसकी शान और ताकत दिखाता है। फिर स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होते हैं, सब एक्साइटेड और टेंस। टीचर ब्लू हेयर वाला आंख बंद करके श्वास लेता है ट्रेनिंग शुरू करने के लिए। टीचर अपनी आंखें खोलता है और अचानक उसका पावर अनलीश हो जाता है। उसके पंच से हवा तेज घूमती है जैसे टॉर्नेडो बन गया हो। ये शिंगहे MC 16 साल का जोर से पीछे उड़ जाता है। उसके चेहरे पर तकलीफ होती है। वो सोचता है, इतना शक्तिशाली मूव, मेरी चेस्ट पर इतना प्रेशर था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। टीचर के शरीर में बदलाव आने लगते हैं। उसके ड्रैगन हॉर्न्स या सुनहरे सिंग उग जाते हैं। उसके चेहरे पर ड्रैगन मार्किंग्स आ जाती हैं। हाथ पर ड्रैगन के स्केल्स निकल आते हैं। वो स्टूडेंट से कहता है, आगे के लेसन्स में तुम समझ जाओगे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का राज। ये शिंगहे हैरान होकर देखता है, उसका शरीर ड्रैगन हॉर्न्स और स्केल्स बना रहा है। टीचर स्टूडेंट से कहता है, तुम सब बहुत एक्सेप्शनल हो क्योंकि तुमने हेवनली स्टार एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है। तुम यहाँ मार्शल आर्ट सीखने आए हो। वो बताता है कि मार्शल आर्ट्स की नॉलेज बहुत पुरानी और विस्तृत है, लेकिन कई एवोल्यूशंस के बाद सिर्फ 3 सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट्स बची हैं। फ्लेम मार्शल आर्ट ताकत देती है, जो आग की, ड्रैगन मार्शल आर्ट जो ड्रैगन की शक्ति और खून देता है, स्टार मार्शल आर्ट जो सितारों की एनर्जी से जुड़ी है। टीचर प्राउडली कहता है, मैं एक ड्रैगन मार्शल आर्टिस्ट हूं। अपना हाथ दिखाता है जिसमें ड्रैगन ब्लड एक्टिवेट होकर स्केल्स आ जाते हैं। इसका मतलब मेरे शरीर में ड्रैगन का खून है। जब ये एक्टिवेट होता है मेरा शरीर और ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। फिर वो स्टूडेंट्स के सामने एक पावरफुल पंच दिखाता है। कहता है, ये बॉडी को इतना स्ट्रेंथन कर देता है कि पहले से भी ज्यादा पावर निकलती है। टीचर अपना ड्रैगन मार्शल आर्ट पावर एक्टिवेट करके जोर से पंच मारने के लिए तैयार होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और एनर्जी क्लियरली दिख रही है। उसके हॉर्न और ड्रैगन स्केल्स चमक रहे हैं। अगले ही मोमेंट में वो इतनी स्पीड से आगे बढ़ता है कि हवा फाड़ के निकल जाता है। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सामने का बड़ा पत्थर सीधा फट जाता है। स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? पत्थर के बीच में एक बड़ा गोला सुराख बन जाता है। टीचर का पंच उसमें सीधा घुस गया था। सारे स्टूडेंट्स टीयर करते हैं। टीचर, आप तो कमाल हो, इतना पावरफुल मूव। एक स्टूडेंट कहता है, ड्रैगन, फ्लेम और स्टार, इन 3 मार्शल आर्ट्स में तो ड्रैगन सबसे पावरफुल होगा। टीचर अंदर ही अंदर सोचता है, ये बच्चे दुनिया का असल सच अभी नहीं जानते। फिर वो उनकी बात को करेक्ट करता है, नहीं, तुम गलत हो, फ्लेम मार्शल आर्टिस्ट सबसे पावरफुल होते हैं। टीचर समझाता है, ड्रैगन मार्शल आर्टिस्ट स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फ्लेम मार्शल आर्टिस्ट और भी खतरनाक। अगर फ्लेम मार्शल आर्टिस्ट अपनी आग को कंट्रोल कर ले तो वो एक ही अटैक में मल्टीपल ड्रैगन मार्शल आर्टिस्ट्स को हरा सकते हैं। विजुअल में एक फायर रैप्ड फीमेल वॉरियर दिखाई जाती है जो फ्लेम मार्शल आर्ट की डेडली पावर को सिंबलाइज करती है। टीचर कहता है, अगर तुम फ्लेम मार्शल आर्टिस्ट के निशाने पर आ गए तो चाहे तुम्हारे पास पंख ही क्यों ना हो, बच नहीं पाओगे। 2 छोटे स्टूडेंट्स मानते हैं कि वो गलत थे और कहते हैं, लगता है हम अभी बहुत नाइव हैं। टीचर उन पे गुस्सा होता है, ये दोनों बदमाश बच्चे। तभी शिंगे आगे बढ़ता है और रिस्पेक्टफुली कहता है, टीचर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। टीचर कहता है, हाँ बोलो, क्या सवाल है? शिंगे गंभीर होकर पूछता है, क्या आप हमें स्टार मार्शल आर्ट की असली ताकत के बारे में बता सकते हैं? ये सिंघा टीचर से पूछता है, आपने ड्रैगन और फ्लेम मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बताया, लेकिन स्टार मार्शल आर्टिस्ट के कैपेबिलिटीज क्या हैं? टीचर थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन में सोचता है, अंदर ही अंदर डाउट करता है। 2 छोटे स्टूडेंट्स मजाक उड़ाकर बोलते हैं, हा, टीचर जवाब नहीं दे रहे, शायद ड्रैगन मार्शल आर्टिस्ट सबसे वीक होते हैं। टीचर का गुस्सा दिख रहा है और तुरंत वो दोनों स्टूडेंट्स को पिटाई करके उनका सर फोड़ देता है। टीचर फाइनली बोलता है, स्टार मार्शल आर्टिस्ट 3 मार्शल आर्ट्स में काफी स्पेशल होते हैं। रीजन देता है, स्टार मार्शल आर्टिस्ट सितारों की पावर को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए उनके पास कई तरह की एबिलिटीज होती है। अब विजुअल्स में दिखाता है कि स्टार मार्शल आर्टिस्ट हीलिंग कर सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं और डेडली अटैक्स भी मार सकते हैं जो अपोनेंट को खत्म कर दे। ये सिंघरे एक्साइटेड हो जाता है, मतलब स्टार मार्शल आर्टिस्ट वीक नहीं बल्कि काफी स्ट्रांग होते हैं। टीचर मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, ऐसा ही कहा जा सकता है। लेकिन टीचर रियलिटी बताता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत पुराने जमाने में स्टार मार्शल आर्टिस्ट्स बहुत स्ट्रांग होते थे।
मगर समय के साथ उनका नॉलेज और कल्टीवेशन टेक्निक्स खो गईं। उनकी एबिलिटीज आगे बढ़ने के बजाय धीरे धीरे गिर गईं। टीचर कहता है, अब स्टार मार्शल आर्टिस्ट्स की एबिलिटीज बहुत कम हो गई हैं। मुश्किल से कोई ही 9th हेवनली रैंक तक पहुंचता है। मैं स्टूडेंट्स से मजाक बनाते हैं कि अगर 9th रैंक तक नहीं जा सकते तो स्टार मार्शल आर्टिस्ट तो एकदम ट्रैश हैं। ये सिंह हरे गुस्सा होकर चिल्लाता है, बस करो। टीचर यशिंह को शांत करते हुए कहता है, तुम अपनी शक्ल से हिम्मत मत हारो। तेरे लिए फिजिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मेहनत। टीचर बोलता है, चाहे किसी का फिजिक बेस्ट ही क्यों ना हो, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन जाता। सबसे जरूरी है कि तुम अपना एफर्ट लगाओ। एक स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, अब एक और नेट स्किल एग्जाम क्यों? दूसरा स्टूडेंट याद दिलाता है, क्या हमने अभी अभी फिजिक टेस्ट कंप्लीट नहीं किया था? हीरो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें फुल एफर्ट लगाना होगा। ब्लू हेयर इंस्ट्रक्टर हाथ उठाकर कहता है, तुम लोग यहीं चुपचाप बैठो, मैं जाकर इनेट स्किल एग्जाम के प्रिपरेशंस चेक करता हूं। अकेडमी का एक बड़ा और सुंदर बिल्डिंग दिखाया गया है जिसमें एग्जाम होने वाला है। दो स्टूडेंट्स आपस में एक्साइटेड होकर बात करते हैं। साइड पैनल में एक लड़की हंसी रोकने की कोशिश करती है, शायद उनकी बात सुनकर। अचानक एक बंदा जोर से चिल्लाता है, साइलेंस एवरीवन! ये बंदा नाम लियांग यू अपनी कुर्सी पर अकड़ के बैठा है, हाथ नीचे लटकाए हुए। वो स्टूडेंट्स को एड्रेस करके कहता है, ध्यान से सुनो, आज हमारी क्लास का पहला दिन है। मुझे पता है तुम सब अलग अलग सुप्रीम फैमिलीज से आए हो, कुछ लोग सबऑर्डिनेट क्लैन से भी हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इस क्लास से रिलेटेड हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है। फिर वो स्टूडेंट्स को घूर कर पूछता है, समझे तुम लोग? एक स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होकर सोचता है, ये बंदा कौन है? पहले दिन ही इतना एरोगेंट बिहेव कर रहा है। दूसरा स्टूडेंट जवाब देता है, तुम्हें नहीं पता, ये लियांग यू है, डार्क मून सुप्रीम फैमिली का बेटा। फिर एक और एक्सप्लेन करता है, डार्क मून फैमिली सुप्रीम फैमिलीज में से एक है जो सिटी लॉर्ड के तुरंत बाद आती है पावर में। अराउंड 9 सुप्रीम फैमिलीज हैं, सब हेवनली एंसेस्ट्रल सिटी के अंडर हैं। जो लोग अभी उसके आसपास खड़े हैं वो भी बाकी सुप्रीम फैमिलीज के बेटे हैं। हीरो अपने मन में कहता है, डार्क मून सुप्रीम फैमिली? डार्क मून फैमिली का इंट्रोडक्शन। बैकग्राउंड में एक लाल और काला स्काई दिख रहा है जो उनकी पावर और डार्कनेस का सिंबल है। बीच में एक फ्लैग है जिसमें ड्रैगन और स्नेक जैसा डेंजरस सिंबल बना है। आगे खड़ा है लियांग यू, एरोगेंट एक्सप्रेशन के साथ, आंखें बंद करके कॉन्फिडेंट खड़ा है। क्लास में पूरा माहौल सीरियस हो गया है, सब स्टूडेंट्स चुप हो गए हैं। लियांग यू के चेहरे पे एरोगेंस क्लियरली दिख रहा है। वो कहता है, मैं देखना चाहता हूं कौन सा हीरो मेरे फैमिली नेम को चैलेंज करने की हिम्मत करता है। मतलब उसका पूरा भरोसा अपनी डार्क मून फैमिली की पावर पे है और वो समझता है कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। अचानक उसकी नज़र किसी पे टिकती है। वो बाहर बैठे स्टूडेंट्स की तरफ देखता है। उसकी आंख नैरो हो जाती है और वो सोचता है, ये बच्चा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उसके चेहरे पर एक हाफ स्माइल और थोड़ी क्यूरियोसिटी दिख रही है। वो बस एक शब्द बोलता है, हाँ। लियांग यू खुद अपनी जगह से उठता है, मतलब उसने किसी को नोटिस कर लिया है और अब वो पर्सनली एक्शन लेने वाला है। पास बैठे स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखकर हैरान होते हैं। लियांग यू उस लड़के के सामने रुक जाता है जो नीचे बैठा है, यानी हमारा हीरो। एमसी की आंखें डिटर्मिनेशन और थोड़ी गुस्से से भरी हों। लियांग यू सीधा एमसी की तरफ देखकर रुक जाता है। लियांग यू डायरेक्टली एमसी के सामने आता है और कहता है, तुम ऊपर देखो। एमसी थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन सीधा उसकी तरफ देखता है। बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है? लियांग यू क्या करना चाहता है? दूसरा स्टूडेंट बोलता है, पता नहीं, बेहतर होगा चुप बैठकर तमाशा देखें। ये सिंघा सीधा लियांग यू की आंखों में देखकर पूछता है, बात क्या है? लियांग यू थोड़ी देर चुप रहता है, फिर थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? एमसी कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, ये जिंघे है। लियांग यू अपना पैर उठाता है। एमसी का क्लोजअप दिखाया जाता है। उसकी आंखें शॉक और टेंशन में हैं, जैसे उसने रियलाइज कर लिया हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। ये सिंहा जमीन पर जोर से गिरता है। उसके आसपास के स्टूडेंट्स शॉक होकर चिल्लाते हैं। लियांग यू गुस्से में खड़ा है और एमसी को देखकर बोलता है, तुम मुझसे बैठे बैठे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा मास्टर हूं। ये सिंहा अपने मुंह से खून पोंछता है और गुस्से में जवाब देता है, तुम एमरल्ड फेदर क्लैन से हो।
लियांग यू का क्लोजअप, तुम लोग हमेशा के लिए शैडो मोन सुप्रीम फैमिली के गुलाम रहोगे। एमसी की आंखों में एंगर और डिटर्मिनेशन क्लियरली दिख रहा है। ये लाइन उसके लिए एक इंसल्ट है, जो उसके अंदर रिवेंज की आग को और तेज कर देगा। ये सिंहा जमीन पर ट्रेम्बल करता हुआ दिख रहा है, उसके हाथ कपरा रहे हैं। फिर वो अपनी हिम्मत जोड़कर बैठने की कोशिश करता है। लियांग यू गुस्से में चिल्लाता है, किसने तुम्हें उठने की इजाजत दी? ये सिंह मुंह से खून निकलते हुए गुस्से में अपने दांत कस के खड़ा रहने की कोशिश करता है। लियांग यू बोलता है, अपनी औकात समझो। जब तुम अपने मास्टर से बात करते हो तो क्या तुम्हें उठाने का हक है? फिर वो और गुस्से में कहता है, ये हद से बाहर है। एक लड़की एंट्री करती है जो सुंदर और रॉयल कपड़ों में है। वो बहुत कॉन्फिडेंट और बोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, लियांग यू। उस लड़की का नाम रिवील होता है, आंग सिएयुन, जो इटर्नल हेवनली सुप्रीम फैमिली से बिलोंग करती है। लियांग यू पहले तो गुस्से में आंख निचोड़ता है, फिर वो हैरान होकर कहता है, हाँ? लियांग यू एक घमंडी और इंसल्टिंग टोन में कहता है, आउट ऑफ द लाइन। क्या गलत है इसमें अगर मैं एक बदतमीज गुलाम को मैनर सिखा रहा हूं? क्या तुम्हारी इटर्नल हेवनली सुप्रीम फैमिली वाकई ये समझती है कि स्लेव्स और मास्टर्स बराबर होते हैं? एन शियायुन का फेस एंगर और घृणा से भर जाता है। वो सोचती है, घटिया। एनसी याउन अपना पॉइंट रखते हुए कहती है, चाहे वो तुम्हारे परिवार का गुलाम ही क्यों ना हो, क्या अभी और यहां उसकी बेइज्जती करना जरूरी है? क्या उसके पास हेवनली स्टार एकेडमी में कभी अपना सम्मान बचाने का मौका बचेगा ऐसे? लियांग यू फिर से हंसकर उसका मजाक उड़ाता है, स्टॉप जोकिंग, वो सिर्फ एक गुलाम है, उससे इज्जत की क्या जरूरत? लियांग यू हंसते हुए बोलता है, ठीक है, लेडी एन की बात मानकर मैं तुझे छोड़ देता हूं। लियांग यू ये यशिंगे का मजाक उड़ाते हुए कहता है, यशिंगे आज तेरी किस्मत अच्छी है, एक सुंदर लड़की ने तेरे लिए रहम मांगा है। लियांग यू चालाकी से ये सिंह को पकड़कर कहता है, फिर वो धमकी देता है, अगर तूने मना किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रख, मैं सुप्रीम फैमिली का हूं। तेरे एमरल्ड फेदर क्लैन को खत्म करना मेरे लिए आसान है। लियांग यू कहता है, वैसे भी एक गुलाम अपने मालिक को सलाम करे, इसमें शर्म की क्या बात है ना? एन जी यून गुस्से और हैरानी में चिल्लाती है, लियांग यू, हाउ कुड यू? लियांग यू कहता है, हा, मैं बहुत दयालु हूं, है ना? मुझे तो लगता है ये मुझे धन्यवाद भी देने वाला है। ये सिंहा की मुट्ठी जमीन पर कसी हुई है। गुस्से और अपमान से उसका पूरा शरीर कांप रहा है। वो दर्द से कराहता है। का ये सिंह धीरे धीरे खड़ा होता है, उसका शरीर डगमगा रहा है। लियांग यू उसे देखता है और हैरान होकर कहता है, हैं? एक लड़का गुस्से में बोलता है, ये बर्दाश्त से बाहर है। दूसरा चिल्लाता है, लड़ो उससे, पलटवार करो। लियांग यू चालाकी से मुस्कुराता है और कहता है, ओह, तो तुम लोगों की अलग अलग राय है? एक और लड़का पसीना पसीना होकर सोचता है, मैं ये सह नहीं पा रहा। लियांग यू झुककर कहता है, बोल कमीने, झुकोगे या नहीं? और साथ ही ये सिंह के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारता है। हाँ, क्या हुआ? क्या सच में पलटवार करना चाहते हो? अंसी एवं आश्चर्य और चिंता में कहती हैं। लियांग यू ये सिंह के बाल पकड़कर उसे खींच रहा है और गुस्से से चिल्लाता है, क्या तू गूंगा है कमीने? एन शू यून गुस्से में चिल्लाती है, लियांग यू बस करो। लियांग यू जवाब देता है, लेडी एन, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इसमें दखल न दें। यहाँ हेवनली स्टार एकेडमी में कंट्रोल मेरा है। एन श्वे युन उसे गुस्से से देखती है और कहती है, तो क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ कीचड़ भी हों? अन श्वेयुन कहती है, आज क्लास का पहला दिन है, तुम चाहोगे कि मामला और बिगड़े, नहीं ना? लियांग यू गुस्से में दांत भींचकर सिर्फ इतना कहता है, टीचर बस बैकग्राउंड में आता दिखाया गया है। लियांग यू ये सिंह पर चिल्लाता है और कहता है, इसे अपनी किस्मत मानो कि आज तुम बच गए, लेकिन ये मामला खत्म नहीं हुआ है। मैं फिर से तुझे ढूंढूंगा इस मामले को निपटाने के लिए। सुन ले कमीने, सावधान रहना। हम देखते हैं कि हमारा हीरो ये सिंह बुरी तरह पिट चुका है और जमीन पर गिरा पड़ा है। उधर खड़ा है घमंडी लियांग यू, जो उसे घूर कर सिर्फ कहता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर जिंगी की असली हिम्मत दिखती है। वो अंदर ही अंदर बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन उसके मुंह से निकलता है डिस्पिकेबल, यानी कि तू नीच इंसान है। और तभी एंट्री होती है लेडी एन की। वो ये सिंह से पूछती है, आर यू ऑल राइट?
हम देखते हैं हमारा हीरो ये सिंहा जो बुरी तरह घायल है धीरे से लेडी एन की तरफ नजर डालता है। उसके चेहरे पर चोट और खून है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखाते हुए कहता है, आई एम फाइन थैंक यू। लेडी एन का एक्सप्रेशन साफ बता रहा है कि वो बहुत वरिड है। अब अचानक एंट्री होती है किसी और कैरेक्टर की। वो गुस्से में कहता है, मतलब थोड़ी देर के लिए गया था और वापस आते ही इतना बड़ा तमाशा देख लिया। ब्लू हेड बंदा सोच रहा है कि ये ब्रैट्स अब मेरे सर पर चढ़ गए हैं। मतलब क्लियरली वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है स्टूडेंट से। और बैकग्राउंड में कोई बोलता है, श्श, टीचर आ गए, चुप हो जाओ। टीचर की नज़र एक छोटे लड़के पर पड़ती है। उसको देखता ही शॉक हो जाता है। इस बच्चे को क्या हुआ? उसका फेस तो पूरा ब्रूज है। टीचर सीधा उस इंजर्ड लड़के को बुलाता है। वो ब्रैट, तुम्हारे फेस पर ये चोटें कैसे आई? टीचर थोड़ा गुस्से में भी लगता है। मैं थोड़ी देर ही गया था, तुम लोग फिर भी मुसीबत में पड़ गए क्या? लड़का बस चुप है। उसके चेहरे पर एक ब्रूज है और वो कुछ बोल नहीं रहा। लियांग यू सोचता है, डैम इट, ये उसका काम नहीं है। मतलब वो नहीं चाहता कि टीचर इस मैटर में टांग दे। टीचर गुस्से में पूछते हैं, आखिर हुआ क्या था? वो सख्त लहजे में बोलता है, अभी बताओ सच। सारे स्टूडेंट्स चिल्ला रहे हैं, जल्दी बोलो, लियांग यू को उसकी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ भीड़ क्लियरली लियांग यू के खिलाफ खड़ी है। कुछ लोग आपस में गॉसिप कर रहे हैं। ये तो बड़ा ड्रामा हो गया। लियांग यू ने बहुत गलत किया है, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। मतलब सब लोग अब ये शिंगे का सपोर्ट कर रहे हैं। ये सिंह हरे के चेहरे पर चोटें हैं, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों दिख रहे हैं। वो अब चुप बैठने वाला नहीं है। इधर लियांग यू आराम से खड़ा है, ऐसा दिखा रहा है जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो मुस्कुराकर सोचता है, देखते हैं इसमें हिम्मत है भी या नहीं मेरे खिलाफ बोलने की। यानी अभी भी वो घमंड में है। ये सिंहार अपना हाथ कसकर मुट्ठी बना लेता है। वो धीरे से उठकर बोलने लगता है, टीचर, हुआ ये था। वो लड़की जो पहले उसे डिफेंड कर रही थी, उम्मीद से उसकी तरफ देखती है। उसे लगता है कि अब जिंहाई सच्चाई बताएगा। शिंगे अचानक चिल्लाकर, इट वॉज एन एक्सीडेंट, यानी वो सबको शॉक कर देता है। वो लड़की एकदम हैरान रह जाती है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सिंघे ने लियांग यू को बचाने की कोशिश की। टीचर के चेहरे पर भी हल्की हैरानी और गुस्सा है, जैसे वो सोच रहा हो ये क्या कर रहा है। एमसी बोलता है, मैं बस ठोकर खाकर गिर गया था, किसी की गलती नहीं थी, तो असल में कुछ हुआ ही नहीं। पूरी भीड़ हैरान रह जाती है। सबको लगा था कि जिंहा सच बोलेगा। पीछे खड़े कुछ लड़के हंसते हैं। आई ट्रिप्ड। मतलब वो जिंघे की बात का मजाक बना रहे हैं, जैसे उन्हें पता है कि ये सिर्फ झूठ है। नीले बालों वाला टीचर वो काम होकर बोलता है, अगर ऐसा है तो अब मुझे तुमसे और कुछ पूछना नहीं है। टीचर कहता है, इन्नेट एबिलिटीज टेस्ट जल्दी शुरू होने वाला है, तुम सबको अब तक तैयार होना चाहिए था, अब मेरे साथ चलो। सब स्टूडेंट्स झुककर बोलते हैं, यस टीचर। लियांग यू पीछे से मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, स्मार्ट मूव ब्रैट। मतलब उसे साफ पता है कि जिंघे ने जानबूझकर सच छुपाया है। यहाँ लियांग यू जाते जाते जहर उगलता है और कहता है, एकदम सही गुलाम बनेगा ये। पीछे खड़े लड़के भी उसका मजाक उड़ाते हैं, कितना कमजोर है, बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। एकदम कचरा इंसान है ये। मतलब अब सब उसकी बेइज्जती पर ताली बजा रहे हैं। लेडी एन की आंखों में आंसू हैं। वो साफ समझ रही है कि जिंघे ने चुप रहकर सब कुछ झेल लिया, पर अंदर से वो टूट चुका है। उसकी नज़र बता रही है कि उसे जिंघे के लिए दर्द भी है और गुस्सा भी। जिंघे सिर झुकाकर खड़ा है। उसका चेहरा बता रहा है कि ह्यूमिलिएशन ने उसे अंदर तक हिला दिया है। अगले ही पल वो घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। उसका हाथ मिट्टी को कसकर पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, नीच लोग। शिंघे घुटनों के बल जमीन पर गिरा हुआ है। उसके चारों तरफ एक अजीब सी धुंध और रोशनी फैल रही है। लगता है जैसे किसी रहस्यमयी ताकत ने उसे घेर लिया हो। अचानक नीले पानी जैसी एक ऊर्जा लहर दिखती है। वहां से ड्रिप ड्रिप की आवाज आती है। मतलब अब उसके अंदर कुछ बड़ा बदलाव शुरू होने वाला है। जिंघे की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो अपना हाथ देखता है और चौंक कर कहता है, ये क्या है? जिंघे अचानक खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। वो चारों तरफ देखता है और हैरान होकर कहता है, ये जगह कहाँ है? मैं यहाँ क्यों हूं? वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। उसके पांव जमीन को छूते ही हल्के से ऊपर उठ जाते हैं। अब साफ दिखाई देता है,
सिंघे का शरीर हवा में तैर रहा है। उसका पैर जमीन को छूने की बजाय हवा में फ्लोट कर रहा है। वो खुद हैरानी से बुदबुदाता है। जिंघे के सामने अचानक एक भयानक दरवाजा प्रकट होता है। दरवाजे पर शेर जैसे दानव का चेहरा बना है, जो मानो उसे निगलने वाला हो। जिंघे हैरान होकर सोचता है, ये दरवाजा अचानक कहाँ से आ गया? वो हिम्मत जुटाकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और धीरे धीरे दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा तुरंत गड़गड़ाहट के साथ खुलने लगता है। दरवाजे के अंदर से तेज रोशनी और धुएं के बादल बाहर निकलते हैं। जिंघे उस चमकदार रहस्यमयी रास्ते में खिंचा चला जाता है। सिंघे दरवाजे से गुजरकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ धुंध, रहस्यमयी रोशनी और जादुई सा माहौल है। वो सोचता है, ये जगह आखिर है कहाँ? उसकी आंखों में हैरानी झलकती है। सामने का नज़ारा देखकर वो एकदम चौंक जाता है। वो देखता है कि उसके सामने एक नीला चमकता हुआ झरना और हरी भरी घाटी जैसी जगह है। हमारा एमसी झील के किनारे खड़ा है और हैरानी से कहता है, यहाँ झील क्यों है? उसकी नज़र अचानक पानी में जाती है और वो शॉक हो जाता है। ये क्या है? पानी के अंदर से तेज नीली चमक निकलने लगती है। झील अचानक ग्लिसन करने लगती है, जैसे किसी हिडन पावर का जागना हो रहा हो। अचानक पानी ब्लास्ट की तरह फटता है और उससे एक अजीब सी एनर्जी बाहर निकलती है, जैसे कोई एंशिएंट शक्ति अब बाहर आने वाली हो। झील से अचानक एक भारी वाटर पिलर आसमान की तरफ फूट पड़ता है। पानी इतनी तेजी से ऊपर उठ रहा है कि आसपास की जमीन हिलने लगती है और हवा में ऊर्जा की लहरें दौड़ जाती हैं। हमारा हीरो अपनी आंखों को हाथ से ढकते हुए शॉक में चिल्लाता है, व्हाट्स दिस? वो वाटर पिलर और भी ऊंचा उठता है, जैसे आसमान को चीरकर बाहर निकलना चाहता हो। ये कोई साधारण पानी नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी का विस्फोट है। अचानक आसमान से एक विशाल आग का गोला प्रकट होता है। हमारा हीरो घबराकर पीछे हटता है और जोर से कहता है, ये आग का गोला यहां कैसे आ गया? वो फायरबॉल सीधा झील में टकराता है और जबरदस्त धमाका होता है। पानी चारों तरफ उछलने लगता है और पूरा माहौल गर्म धुएं से भर जाता है। हीरो पसीना बहाते हुए धीरे से कहता है और हीरो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चौंक कर चिल्लाता है, ये और बड़ा होता जा रहा है। हीरो गहरी सांस लेते हुए सोचता है, ये आग का गोला चाहे किसी भी एंगल से देखूं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। हीरो दौड़ना शुरू कर देता है और मन ही मन कहता है, मुझे तो ये जगह भी पता नहीं कहाँ है। सबसे सही यही होगा कि मैं पहले यहां से भाग जाऊं। हीरो पूरी स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन पीछे से आग का गोला उसकी तरफ और तेजी से बढ़ता जा रहा है। वो सोचता है, ये तो बुरा हो गया। जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया, ये मेरे पीछे आ गया और इसकी स्पीड तो कमाल की है। ये मुझे बहुत जल्दी पकड़ लेगा। हीरो की आंखों में डर साफ झलक रहा है। वो मन ही मन सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बच ही नहीं पाऊंगा। हीरो हड़बड़ाकर पीछे देखता है। उसके चेहरे पर पसीना और घबराहट दोनों हैं। और फिर डर के मारे वो चिल्ला उठता है, आ! सुबह का सीन है। चिड़ियां चहचहा रही हैं, चिरप चिरप। एक लड़का सोचता है, इतने सारे टेस्ट लगातार हो रहे हैं, काश मैंने पहले से प्रैक्टिस शुरू की होती। अब तो पता नहीं देर हो चुकी है या नहीं। दूसरा लड़का अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, काम डाउन, काम डाउन। लियांग यू कहता है, वो लड़का कितना डरपोक है, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिर्फ मेरी एक नजर देखते ही चुप हो जाता है। हमारे सामने ये घटिया क्लैंस कभी खड़े नहीं हो सकते। अचानक दूर से एक चीख गूंजती है, आ! एमसी पसीने पसीने होकर चिल्लाता है, मत करो। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखती है। पास खड़े बाकी लोग चौंक जाते हैं और आपस में कहते हैं, अरे ये हुआ क्या? पता नहीं, ये लड़का तो वैसे भी डरपोक है, शायद डर के मारे ही ऐसा कर रहा है। लियांग यू सोचता है, ये अजीब है। क्या सच में ये मेरी वजह से इतना डर गया है कि पागल हो गया है? एमसी अपने सिर को पकड़ते हुए सोच रहा है, अभी अभी ये क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी और दुनिया में चला गया था? क्या वो सब बस एक इल्यूजन था? लेकिन वो इल्यूजन तो इतना असली लग रहा था कि सच और झूठ का फर्क ही मिट गया। टीचर एमसी को देखकर कहता है, ये बच्चा। टीचर गुस्से में आवाज लगाता है, बस बहुत हुआ, फालतू टाइम मत खराब कर, मेरे साथ चलो। सारे स्टूडेंट्स टीचर के पीछे चले जाते हैं। एमसी धीरे धीरे उठता है। अब भी उसके चेहरे पर थकान और कन्फ्यूजन साफ नजर आ रही है। एक नया किरदार पूछता है, क्या तुम ठीक हो?
हमारा एमसी सिर्फ एक तेज नजर डालता है उसकी तरफ। एमसी बिना जवाब दिए मुड़ जाता है। हल्के बालों वाला लड़का गुस्से और घबराहट में चिल्लाता है, मुझे इग्नोर मत करो, अरे! एमसी अब सीधे उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम भी बस मेरा मजाक उड़ाओगे? अभी अभी मैंने काफी ताने सुन लिए हैं। लड़का हंसते हुए हाथ हिलाकर कहता है, अरे नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ। हल्के बालों वाला लड़का धीरे से कहता है, शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह एक सबॉर्डिनेट क्लैन से हूं। जब हमारे मास्टर्स हमें तंग करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरी मास्टर लेडी ने मुझे मजबूर किया होता तो मैं झुक जाता, लेकिन लेडी एन ऐसा कभी करने नहीं कहेंगी। एमसी गुस्से में लेकिन गंभीरता से सोचता है, गुस्सा करना और उन पर हमला करना आसान है, लेकिन इसकी सजा हमारा पूरा कबीला भुगतेगा। एमसी आगे बोलता है, जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया वो नासमझ हैं, उन्हें अंजाम का पता ही नहीं, उन्हें बस उस वक्त का मजा चाहिए, लेकिन बाद में जो दुख आएगा उसकी समझ उनमें नहीं। हल्के बालों वाला लड़का मुस्कुराकर कहता है, जहां तक लियांगयू की बात है, तुमने अपने गुस्से को दबा लिया सिर्फ अपने कबीले की खातिर। तुमने लोगों की चिढ़ाने की बातें सह ली, ये और भी बड़ी हिम्मत दिखाता है। हीरो थोड़ा हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और फिर वो लड़का हाथ आगे बढ़ाता है। तुम वाकई कमाल के हो। हल्के बालों वाला लड़का मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, मैं हूँ लिंग होंग पीस सन टाउन से। पता नहीं तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे या नहीं। ये सिंह हर थोड़ी देर के लिए चुप रहता है। सोच में पड़ जाता है। वो उस हाथ को देखता है, मानो सोच रहा हो कि क्या ये भरोसे लायक है। आखिरकार ये सिन्हा हाथ मिलाता है। ये सिंहा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं हूं ये सिंहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एक विशाल और भव्य लाल महल दिखाई देता है, मानो किसी राजा का दरबार हो। लिंगहोंग आश्चर्य से कहता है, वाह, ये घर तो बहुत बड़ा है। एमसी भी उसके साथ खड़े होकर हैरान रह जाता है। नीले बालों वाला टीचर दरवाजा खोलकर कहता है, ठीक है, हम यहां आ गए हैं। यही वो जगह है जहां तुम्हारी असली क्षमताओं की परीक्षा होगी। अंदर जाकर ईमानदार रहना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे, समझे? टीचर दरवाजा धीरे से धक्का देकर खोलता है। अंदर जाते हुए छात्र सोचते हैं, वाह, ये तो सच में किसी महल जैसा लग रहा है। एमसी मन ही मन सोचता है, मैं बहुत नर्वस हूं, आखिर ये इनेट एबिलिटीज का टेस्ट होगा कैसे? वो आगे कहता है, हेवनली स्टार एकेडमी सच में कोई साधारण जगह नहीं है। उनकी इमारतें कितनी खूबसूरत हैं। एक जोरदार धड़ाम के साथ मेज पर हाथ पटकते ही हॉल में गूंजती है गहरी आवाज, साइलेंस। सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग कहता है, ये एग्जामिनेशन हॉल है, यहां शोर मत करो। बुजुर्ग अपना परिचय देता है, मैं हेवनली स्टार एकेडमी का डेप्यूटी प्रिंसिपल हूं, मेरा नाम XU है। आज के टेस्ट की जिम्मेदारी मेरी होगी। वो आगे सख्त लहजे में कहता है, भले ही तुम सब यहां नए हो, लेकिन तुम्हें इस एकेडमी के नियमों का पालन करना ही होगा। टेबल पर रखे हैं 7 रॉ स्पिरिट क्रिस्टल्स। डेप्यूटी प्रिंसिपल शू बताते हैं, अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करके इन क्रिस्टल्स को सेंस करो। इन्हीं से तुम्हारी इनबिल्ट एबिलिटीज का पता चलेगा। जो 2 या उससे ज्यादा क्रिस्टल सेंस करेगा वो पास माने जाएगा। 3 क्रिस्टल्स मतलब तुम्हारी एबिलिटी काफी खास है, और अगर 4 क्रिस्टल सेंस हो जाएं तो भाई तुम तो जीनियस कहलाओगे। डेप्यूटी प्रिंसिपल गंभीर चेहरा बनाकर कहते हैं, अगर कोई 3 क्रिस्टल सेंस करता है तो उसे पढ़ाएंगे हेवनली स्टार एकेडमी के टॉप टीचर्स, जो कि अभी 6th हेवनली रेल्म तक पहुंच चुके हैं। एमसी सोचता है कि ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर क्रिस्टल सेंस नहीं भी हुए तो भी टीचर्स के साथ रहकर ट्रेनिंग कर सकते हैं और अगले साल फिर से कोशिश करने का चांस मिलेगा। डेप्यूटी प्रिंसिपल शू कहते हैं, ठीक है चूसियान, टेस्ट शुरू कराओ। चूसियान झट से जवाब देता है, यस। चूसियान सबको आदेश देता है, सभी तैयार हो जाओ, अपनी सीट पर बैठ जाओ। पूरा हॉल धीरे धीरे शांत हो जाता है और सब अपनी अपनी टेबल पर पहुंचते हैं। च्यूसियन जोर से समझाता है, अपने हाथ क्रिस्टल्स के ठीक 2 इंच ऊपर रखो, फिर अपनी पूरी एकाग्रता लगाकर उनके अस्तित्व को महसूस करने की कोशिश करो। घबराओ मत, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। ये सिंहरे थोड़ा नर्वस होकर दिखता है और मन ही मन सोचता है, ये कितना आसान होगा या कितना मुश्किल। एक लड़का हाथ रखते ही 3 क्रिस्टल्स को एक पल में महसूस कर लेता है। सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या इतनी जल्दी 3 क्रिस्टल्स? ये तो सुप्रीम फैमिली के बच्चे की ताकत होगी। कितना अविश्वसनीय है। एक बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं, इस बच्चे में तो जन्म से ही गजब की काबिलियत है, इसे ट्रेन करना चाहिए।
दूसरा मास्टर सोचते हुए कहता है, बुरा नहीं, 3 स्पिरिट क्रिस्टल्स महसूस कर पाना, मतलब यह बच्चा पूरी तरह क्वालिफाइड है। लेकिन तभी लियांग यू ताना मारता है, बस गांव के बूढ़े लोग हैं ये सब। और ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल गुस्से में चौंक उठता है। हैं? लियांग यू हाथ आगे बढ़ाकर घमंडी अंदाज में बोलता है, मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। बाकी स्टूडेंट्स हैरान, क्या इसने तो आसानी से 3 क्रिस्टल सेंस कर लिए। दूसरे स्टूडेंट्स एक्साइटेड होकर कहते हैं, वाह, ये सच में सुप्रीम फैमिली का शिष्य है, इतनी जल्दी 3 क्रिस्टल्स पकड़ लिए। लियांग यू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अरे सिर्फ 3 ही तो हैं, मुझ पर शक मत करो, खेल तो अभी शुरू हुआ है। लियांग यू गुस्से और पूरी ताकत के साथ चीखता है, आ! बाकी स्टूडेंट्स शॉक में पूछते हैं, क्या लियांग यू एक और स्पिरिट क्रिस्टल जलाने की कोशिश कर रहा है? लियांग यू का हाथ क्रिस्टल्स के ऊपर है और अचानक एक हरा क्रिस्टल चमक उठता है, मतलब वो सच में चौथे क्रिस्टल को जगाने की कोशिश कर रहा है। लियांग यू पूरी तरह स्ट्रेन में है, दांत भींचे हुए, पसीना आ रहा है, साफ लग रहा है कि ये उसके लिए आसान नहीं है। वाइस प्रिंसिपल ध्यान से देख रहा है, और वहीं दूसरी तरफ वो ग्रीन क्रिस्टल और भी ज्यादा ग्लो कर रहा है। लियांग यू थका हुआ, भारी सांसें ले रहा है। वो क्लियरली बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर चुका है और ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाला था। वो अपने हाथों को पकड़ते हुए सोचता है, यकीन नहीं होता कि मैंने इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी। और सामने वाले शॉक्ड होकर चिल्लाते हैं, लियांग यू ने सच में 4 क्रिस्टल सेंस कर लिए। लियांग यू खुद सोच रहा है कि क्या मैंने 5वां क्रिस्टल भी जला दिया, लेकिन वो बहुत ही वीक है, बेरली महसूस हो रहा है। फिर भी 4 क्रिस्टल सेंस करना बुरा नहीं है। बाकी लोग एक्साइटेड होकर कहते हैं, वाह, उधर देखो। लियांग यू का चेहरा तुरंत शॉक में बदल जाता है और वो कहता है, व्हाट? एन शुएयुन शांति से आंखें बंद करके खड़ी है। उसके चारों तरफ हल्की हल्की चमक और एनर्जी घूम रही है, मतलब उसकी ऑरा एक्टिवेट हो रही है। लियांग यू का शॉक्ड होकर कहता है, 5 क्रिस्टल्स? अनस्वे युन ने सच में 5 रॉ स्पिरिट क्रिस्टल सेंस कर लिए। अनज्यूयुन बहुत काम एक्सप्रेशन के साथ हाथ आगे बढ़ाकर 5 क्रिस्टल्स को जगा देती है। टेबल पर क्लियरली 5 चमकते हुए रॉ स्पिरिट क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। गोल्डन माला पहने टीचर जोश में चिल्लाता है, अनबिलीवेबल! इतनी छोटी सी लड़की के अंदर इतनी हाई इनेट एबिलिटीज। दूसरा टीचर हंसते हुए कहते हैं, वाइस प्रिंसिपल शू को तो इसे अपना डिसाइपल बना लेना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल शू काम होकर बोलता है, वो तो हेवनली सुप्रीम फैमिली की बेटी है। इतनी रेयर एबिलिटी कई 100 सालों में एक बार ही पैदा होती है। एमसी बोलता है, इनक्रेडिबल। लियांग होंग कहता है, देखा, हैरान हो गए ना, हमारी यंग मिस्ट्रेस वाकई इंप्रेसिव है। और एमसी भी मान जाता है, यप, इंडीड शी इज। अब बाकी स्टूडेंट्स अपनी अपनी एबिलिटी चेक कर रहे हैं। कोई हंसता है, हा, मैंने भी 3 क्रिस्टल सेंस किए। दूसरा 2 क्रिस्टल्स। तीसरा 2 क्रिस्टल्स, पास हो गया। और एक बेचारा रोते हुए, वाई डिड आई सेंस ओनली 1 क्रिस्टल? एक लड़का घबराकर अपने सिर पकड़ता है और रोने जैसा हो जाता है। व्हाट शुड आई डू? मैं तो क्वालिफाइड ही नहीं हूं। एक लड़का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे ये तो कॉमन है सबॉर्डिनेट क्लैंस वालों के लिए। और एमसी ये सुनकर गुस्से में दांत भींचता है। लियांग मुस्कुराकर कहता है, ब्रदर शिंघे, तैयार हो, अब हमारी बारी है। एमसी का चेहरा पसीना और नर्वसनेस हो जाता है। उसके बगल में लिंगहोंग भी कॉन्फिडेंट हंसी के साथ खड़ा है। एमसी अब भी थोड़ा नर्वस है, लेकिन उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। उसके बगल में उसका दोस्त लिंगहोंग कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, जैसे कह रहा हो, चल भाई, तू कर सकता है। काले कपड़े वाला टीचर कहता है, ये दोनों तो जरूर सबॉर्डिनेट क्लैन से होंगे। मोटे टीचर हंसते हुए कहता है, नॉर्मली सबॉर्डिनेट क्लैन के लोग ज्यादा इनेट एबिलिटीज वाले नहीं होते। काला नकाब वाला टीचर कहता है, ये जरूरी नहीं है। वाइस प्रिंसिपल कहता है, हाँ, जिनके पास सबसे ज़्यादा इनेट एबिलिटीज़ होती हैं वो अक्सर सुप्रीम फैमिलीज से होते हैं, लेकिन हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं। लियांग हाथ बढ़ाता है और क्रिस्टल छूता है। क्रिस्टल्स चमकने लगते हैं, पीले और लाल रंग में। लिंगहोंग खुशी से कहता है, मैंने 3 क्रिस्टल सेंस किए। लिंगहोंग एमसी से कहता है, मैंने कर दिखाया। वो देखता है कि एमसी उदास खड़ा है और कहता है, अरे तुम्हें क्या हो गया? यहां दिखाया गया है कि एमसी ने एक भी क्रिस्टल सेंस नहीं किया। लिंगहोंग की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, शॉक में। क्या? तुमने एक भी क्रिस्टल सेंस नहीं किया? एमसी अंदर से हिल चुका है,
सबके सामने अपमान हो गया और ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। एमसी को समझ नहीं आ रहा कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। सबके सामने वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। लिंग होंग एमसी से कहता है, क्या सच में तुम एक भी क्रिस्टल सेंस नहीं कर पाए? लियांग यू शैतानी हंसी के साथ वो इंतजार कर रहा था इस मौके का, ताकि जिंग हे का मजाक बना सके। एमसी चुपचाप सिर झुका हुआ, वो बोल नहीं पा रहा, सिर्फ पसीना टपक रहा है। लिंग होंग गुस्से से देखता है और कहता है, लियांग यू कहता है कचरा है ये, एक भी क्रिस्टल एक्टिवेट नहीं कर पाया, ये तो बेहद मजेदार है। गोल्डन माला बाला टीचर कहता है, ये बच्चा क्या मामला है, एक भी क्रिस्टल सेंस नहीं कर पा रहा, ऐसा स्टूडेंट मैंने कभी नहीं देखा। मोटा टीचर कहता है, कहीं इसने चीटिंग करके तो एंट्रेंस पास नहीं कर लिया। वाइस प्रिंसिपल सोच रहा है, यानी उसे लग रहा है कुछ गड़बड़ जरूर है, पर सच्चाई अभी छुपी हुई है। जियांग यू मुस्कुराकर ताना मारता है, तो क्या हुआ अगर तुमने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया? तुम एक भी स्पिरिट क्रिस्टल एक्टिवेट नहीं कर सकते। मेरी सलाह है, घर जाओ और वही खेतीबाड़ी करो। एमसी वो सोच रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? एमसी अंदर से टूट चुका है, वो बड़बड़ा रहा है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में नेगेटिव वॉइसेस गूंज रही हैं। काले से भूत जैसे शैडो उसके चारों ओर घूम रहे हैं और कह रहे हैं, तू यहां पढ़ाई करने आया था हेवनली स्टार एकेडमी में? बस घर जा बे, तू ट्रैश है, निकल जा यहां से। एमसी अपने सर को पकड़ लेता है और चीख उठता है, मुझे थोड़ी शांति दो प्लीज। लिंग होंग चिल्लाता है, ये सिंहा, शांत हो जाओ। एमसी पूरी तरह टूट चुका है। वो सर पकड़कर बोलता है, लिंघम, मैं सच में एक भी क्रिस्टल महसूस नहीं कर पा रहा। लिंग होंग गुस्से और चिंता में उसे पकड़कर हिलाता है और चिल्लाता है, मजबूत बनो, इतनी आसानी से हार मत मानो। एमसी सिर झुकाकर बोलता है, लेकिन मैं सच में एक भी रॉ स्पिरिट क्रिस्टल महसूस नहीं कर पा रहा। लिंग होंग तुरंत जवाब देता है, तो फिर दोबारा कोशिश करो। एमसी की आंखों में हल्की सी चमक आती है, जैसे कि उसने अपने दोस्त की बात सुनकर अंदर से हिम्मत जुटाना शुरू किया हो। लिंग होंग उसे आखिरी बार गाइड करता है, ध्यान लगाओ, अपने मन को शांत करो, बाकियों को इग्नोर करो और याद रखो, घबराना मत। एमसी गहरी सांस अंदर खींचता है। वो पूरी ताकत लगाकर सांस छोड़ते हुए चिल्लाता है और उसी पल वो स्पिरिट क्रिस्टल पर जोर से हाथ रखकर अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है। लिंग होंग पूरी उम्मीद के साथ चिल्लाता है, शिंघे, तुम कर सकते हो। लियांग यू हंसकर बोलता है, कोई फायदा नहीं, चाहे जितनी भी मेहनत कर लो। एमसी गुस्से और हिम्मत से बोलता है, मैं हार नहीं मानूंगा जब तक इसे पूरा न कर लूं। मुझे पता है मैं कर सकता हूं। एमसी पूरी ताकत से चिल्लाता है, यानी मैं ये जरूर कर सकता हूं। अचानक 3 रॉ स्पिरिट क्रिस्टल चमक उठते हैं। लिंग होंग खुशी से चिल्लाता है, बहुत बढ़िया, 3 रॉ स्पिरिट क्रिस्टल इतनी जल्दी जगमगा उठे। वाइस प्रिंसिपल कहता है, तो असल में उसकी घबराहट ने ही उसे पीछे रोका था। लियांग यू जलकर बोलता है, ये तो बस किस्मत थी। लियांग यू सोच रहा है, कुछ गड़बड़ है, ये उसने कैसे किया? एक एक करके क्रिस्टल चमकने लगते हैं। 1, 2, 3। लिंग होंग उछलकर कहता है, जिंघे, कमाल कर दिया, तुमने अब 4 क्रिस्टल्स जगा दिए। एमसी हंसते हुए सोचता है, अजीब है, मेरे पूरे शरीर में गर्मी क्यों फैल रही है, जैसे मेरी हर नस और हर रोमकूप खुल गया हो। मोटा टीचर सोच रहा है, लगता है मैं इस बच्चे को गलत समझा था, इसकी जन्मजात क्षमताएं कमाल की हैं। गोल्डन माला बाला टीचर कहते हैं, हाँ, ये भले ही एक साधारण किसान का बेटा है, लेकिन इसकी इनेट एबिलिटीज वाकई कमाल की हैं। जब इसने 3 स्पिरिट क्रिस्टल एक्टिवेट किए, तभी मेरी राय बदल गई, और अब ये चौथा क्रिस्टल भी जगा रहा है। लियांग यू पागल होकर कहता है, हाह, क्या मजाक है, ये लड़का बस लकी है, ये तो एक छोटा सा स्टार मार्शल आर्टिस्ट है, इसकी ताकत मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? वाइस प्रिंसिपल गंभीर होकर कहता है, ये सब सिर्फ किस्मत से नहीं हो सकता, और सबसे बड़ी बात, ये लड़का अभी खत्म भी नहीं हुआ है। अनसुयुएन हैरान होकर शिंघा को देख रही है। एमसी अब टेबल पर हाथ रखे हुए है और उसके चारों ओर नीली ऊर्जा का तूफान उमड़ रहा है। एमसी खुद से सोचता है कि मुझे पता नहीं कि मैंने कितने रॉ स्पिरिट क्रिस्टल्स जगाए हैं, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूं कि कुछ तो एक्टिवेट हो चुके हैं। हालांकि मुझे संख्या का अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं और ज्यादा जगाने की कोशिश करता रहूंगा। वाइस प्रिंसिपल चौंक कर कहता है, ये ऑरा, क्या ये हो सकता है? एमसी मेडिटेशन पोजीशन में बैठा है
और उसके चारों ओर नीली ऊर्जा का तूफान फूट पड़ा है। इतनी पावर रिलीज हो रही है कि फर्श तक हिलने लगा है। MC ट्रांस में बैठा है, आंखें बंद, और उसके 6 अलग-अलग रंग की स्पिरिट क्रिस्टल्स चमक रहे हैं। उसका पूरा शरीर डिवाइन ऑरा से घिर चुका है। लियांग यू पूरा शॉक, उसकी आंखें फटी रह गई। लिंगहोंग देखकर मुंह खुला रह गया। अनसुयुएन स्टन और हैरान, मानो उसने किसी चमत्कार को अपनी आंखों से देख लिया हो। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ये है एनिमैक्स फैमिली, जहां मिलता है आपको डेली धमाका कंटेंट।